दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को सर्वोच्च रखना चाहते हैं और वे कदापि नहीं चाहते कि इंडिया अलायंस में शामिल कोई भी दल, चाहे उसमें कांग्रेस ही क्यों ना हो, या उनके नेतृत्व को चुनौती दे सके। लेकिन कांग्रेस राजनीति की पुरानी खिलाड़ी है और अनुभव के मामले में भी अखिलेश उनसे काफी पीछे हैं। इसलिए अखिलेश यादव को चारों ओर से घेरने के लिए कांग्रेस अपना पूरा दमखम यहां लगा रही है। अखिलेश को अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस जो खेल आजकल उत्तर प्रदेश में खेल रही है, यदि कांग्रेस ने उसको सही रूप दे दिया तो आने वाले समय में उनके लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़े होते हुए देर नहीं लगेगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चाहे सीटों के बंटवारे का मामला हो या फिर बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस में शामिल करने का प्रश्न, इनको लेकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को चारों ओर से घेरने में लग गई है। यहां तक भी स्थिति रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हाशिए पर लाने की जो पटकथा कांग्रेस ने रची है उससे अखिलेश यादव बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया कि अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी में कांग्रेस को लेकर रोष बढ़ता जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस में शामिल कई दलों के दबाव के बाद अखिलेश यादव गत मंगलवार को यह कहने के लिए विवश हुए कि बसपा सुप्रीमो का वे सम्मान करते हैं और अगर वे इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान के 2 दिन बाद जब एक पत्रकार ने बसपा के इंडिया अलायंस में शामिल होने से संबंधित प्रश्न पूछा तो अखिलेश के चेहरे पर विचलित कर देने वाले भाव उभरे थे, जो किसी से भी उस समय छिपे नहीं रह सके थे। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय समाजवादी पार्टी बुरी तरह धर्म संकट में फंस चुकी है और अखिलेश यादव यह कदापि नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने उनके अलावा कोई दूसरा दल खड़ा हो सके। लेकिन कांग्रेस बार बार बसपा को आगे करके अपना खेल खेलने में लगी हुई है। मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव के साथ साथ नीतीश कुमार कैसे धीरे धीरे हाशिए पर लगाए जा रहे हैं, और यह भी बताऊंगा कि अगर कांग्रेस अपनी होशियारी से बाज नहीं आई तो इंडिया अलायंस में शामिल कई दल एक अलग मोर्चे का गठन कर लोकसभा चुनाव में भी उतर सकते हैं। पहले आपको बताता हूं कि आखिर अखिलेश और नीतीश कुमार के सामने ऐसी क्या स्थिति कांग्रेस ने खड़ी कर दी कि वे इंडिया अलायंस में अपना सम्मान पाने के लिए लड़ने पर मजबूर हो चले हैं। बसपा का इंडिया अलायंस में शामिल होने का सीधा सा मतलब है कि तजुर्बे और उम्र दोनों ही मामलों में मायावती का अखिलेश यादव से बड़ा होना, और मायावती के इंडिया अलायंस में शामिल होने का अर्थ है कि बसपा सुप्रीमो कम से कम उतनी सीटें तो अपने लिए जरूर मांगेंगी जितनी समाजवादी पार्टी अपने लिए चाहती है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की यहाँ राजनीतिक जमीन खिसक सकती है। यहाँ अगर समाजवादी पार्टी की जगह कोई दूसरा दल भी होता तो वह भी कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई दूसरा उसकी जमी जमाई फसल को बर्बाद कर दे। लेकिन 5 साल उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने वाले अखिलेश यादव भी अब राजनीति के पक्के खिलाड़ी बन चुके हैं और इतनी जल्दी हार मान जाए ये हो कैसे सकता है। इसलिए वे भी अपनी ओर से चालें चल रहे हैं और इंडिया अलायंस में शामिल ऐसे दलों के प्रमुख नेताओं के साथ जिनके कांग्रेस के साथ सदा ही कड़वे संबंध रहे हैं, ऐसे नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस को उसकी हद में रहने की चेतावनी देते हुए कांग्रेस को अपने बड़े कदम वापस खींचने के लिए मजबूर करने में लग गए हैं। बहुजन समाज पार्टी को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो रस्साकसी आजकल चल रही है वे किसी से छिपी नहीं है। दरअसल इस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से बुरी तरह असहज है। बताया जाता है कि कांग्रेस यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है, जिसे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को राजी नहीं है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि रायबरेली, अमेठी के अलावा 2-3 और सीटें कांग्रेस को दे दी जाए, जिसको लेकर कांग्रेस बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बताया जाता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो वार्ता होनी थी उसको लेकर भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। बार बार कांग्रेस अपने नेताओं की व्यस्तता का बहाना बनाकर इसमें और समय ले रही है। राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले बताते हैं कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ रहकर इतना लाभ नहीं होगा जितना बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने पर। इसलिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को प्राथमिकता दे रही है और आने वाले समय में यह भी संभव हो सकता है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी की एंट्री कराकर अखिलेश यादव को जोर का झटका दे दे। अगर ऐसा हुआ तो यह भी संभव है कि अखिलेश यादव इंडिया अलायंस को ही बाय बाय कह दे और उत्तर प्रदेश में अपने 1-2 सहयोगी दलों के साथ मिलकर ही लोकसभा चुनाव में उतर जाए। लेकिन कांग्रेस के साथ दुविधा यह भी है कि आजकल उत्तर प्रदेश में बसपा लगभग हाशिए पर है और जब तक मायावती अपना पूरा दमखम नहीं लगाएंगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा की दमदार उपस्थिति दर्ज होने वाली है नहीं। मुस्लिम मतदाता उसे छिटककर समाजवादी पार्टी के साथ जाकर खड़ा हो चुका है, तो बसपा के सबसे मजबूत दलित वोट बैंक में भी भारतीय जनता पार्टी ने तकड़ी सेंध लगाई हुई है। इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपने पैर दोबारा से जमाने हैं तो उसे बसपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी का भी सहयोग जरूर चाहिए।
लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बड़ा दांव खेलने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। उसका मकसद उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की जड़ें मजबूत करना है और वह अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव मात्र इसलिए लड़ना चाहती है ताकि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में पार्टी के लगातार घटते जनाधार के बाद जो हताशा की स्थिति है उसको दूर किया जा सके और प्रदेश में उनको मिलने वाले वोटों की संख्या में भी इजाफा हो सके। सूत्र बताते हैं कि दूसरी तरफ बसपा भी इंडिया अलायंस में इस शर्त पर शामिल हो सकती है कि अलायंस में शामिल दल उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कम से कम 35 सीटें देने को राजी हो। इससे बसपा को भी अपनी खोई ताकत को वापस पाने का मौका मिलेगा। तो अब यहाँ 3 बड़े प्रश्न उठते हैं। पहला कि कांग्रेस के बसपा प्रेम के आगे क्या अखिलेश यादव सरेंडर कर देंगे। दूसरा, क्या अखिलेश यादव इंडिया अलायंस में ही रहकर बसपा को गठबंधन में शामिल होने से रोक सकेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या अपना राजनीतिक वजूद बचाए रखने के लिए अखिलेश यादव इंडिया अलायंस का साथ छोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ने को मजबूर होंगे। ये वे 3 बड़े प्रश्न हैं जिनका उत्तर हर वह व्यक्ति जानना चाहता है जिनकी राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। दोस्तों, सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव कांग्रेस की किसी भी शर्त के आगे झुकने को तैयार नहीं है और कहा तो यहां तक जा रहा है कि जिन नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को खड़ा करने में अपना पूरा अनुभव झोंक दिया था, उन्हीं नीतीश कुमार के साथ मिलकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के साथ साथ इंडिया अलायंस में कोई बड़ा खेल खेल सकते हैं, क्योंकि आजकल कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस में लगभग हाशिए पर किया हुआ है और हाल ही में नीतीश कुमार को यह कहने के लिए विवश होना पड़ा कि उन्हें इंडिया अलायंस का संयोजक बनने में कोई दिलचस्पी है नहीं। नीतीश कुमार के इस बयान के मायने निकाले जाए तो पता चलता है कि वे कहीं ना कहीं गठबंधन में अपनी उपेक्षा से आहत हैं और आहत भी बुरी तरह हैं। वे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को सबक सिखाने की अपने मन में ठाने हुए हैं। इसलिए आने वाले समय में अखिलेश यादव अपने से कहीं ज्यादा अनुभवी नीतीश कुमार के साथ इंडिया अलायंस में अपना कद बड़ा करने के लिए कांग्रेस को घेरने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन सूत्र तो ये भी बताते हैं कि अगर दाल नहीं गली तो इंडिया अलायंस में शामिल कई दल, जिसमें मुख्य रूप से नीतीश कुमार की जनता दल यू, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी, हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल है और जिनके कांग्रेस से 36 के आंकड़े किसी से छिपे हुए नहीं है। ये दल आपस में मिलकर सीटों के बंटवारे को लेकर पहले कांग्रेस की घेराबंदी करेंगे और बात नहीं बनी तो ये सभी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अन्य मोर्चा या कई नया गठबंधन भी खड़ा कर सकते हैं।